बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैतून का तेल बेहतरीन ग़िज़ा और दवा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैतून को 70 बीमारियों का इलाज करार दिया है। जैतून का फल ग़िज़ाइयत से भरपूर है और तिब्बी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। जैतून का दरख्त तारीख का कदीम तरीन पौधा है। तूफ़ान नूह के इख्तिताम पर पानी उतरने के बाद जमीन पर जो सबसे पहली चीज नुमायां हुई वो जैतून का दरख्त था। कुरान मजीद ने जैतून और इसके तेल का बार बार जिक्र करके इसे शोहरत दवाम अता कर दी है। मजीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। जैतून का दरख्त तकरीबन 3 मीटर ऊंचा होता है। पत्ते चमकदार होते हैं। इस पर बेर की शक्ल का फल लगता है जिसका रंग उदा और जामनी और जायका कसीला होता है। बुनियादी तौर पर यह दरख्त एशियाई कूचक, फलस्तीन, यूनान, पुर्तगाल, स्पेन, तुर्की, इटली, शुमाली अफ्रीका, अलजायर, ट्यूनस, अमेरिका में कैलिफोर्निया, मेक्सिको और ऑस्ट्रेलिया के जनूबी इलाकों में पाया जाता है। पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान में इसकी काश्त की जाती है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कुरान मजीद ने जैतून का बार बार जिक्र फरमाया। जहाँ किसी अच्छी फसल का तज़किरा हुआ, जैतून जरूर शामिल हुआ। अल्लाह ताला ने जब अपने नूर की मिसाल देकर वाज़े किया तो मिसाल जैतून का तेल, इसकी रोशनी और खुशनुमाई पर मुंतज हुई। फिर फरमाया कि यह एक मुबारक दरख्त है। जब अल्लाह ताला ने इस दरख्त को इतनी अहमियत अता फरमाई है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत के असबाब पर रोशनी डाली है। हज़रत सैयद अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैतून के तेल को खाओ और इसे जिस्म की मालिश करो कि ये एक मुबारक दरख्त है। तिरमिज़ी शरीफ। हज़रत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए जैतून का तेल मौजूद है, इसे खाओ और जिस्म पर मालिश करो क्योंकि यह बवासीर में फ़ायदा देता है। इब्न अल जोज़ी। तुम्हारे पास इस मुबारक दरख्त से जैतून का तेल मौजूद है, इससे इलाज करो कि यह बासोर बवासीर को ठीक कर देता है। इब्न सुन्नी। खालिद बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं गालिब बिन अलजबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा मदीना आया। रस्ते में गालिब बीमार हो गए। उनकी अयादत के लिए इब्ने अबी अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और बताया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलवंजी में शिफा बताई है, इसलिए कलवंजी के चंद दाने कूट कर जैतून के तेल में मिलाकर नाक के दोनों इतराफ टिपकाया जाए। हमने ऐसे ही किया जिससे गालिब बिन अलजबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिफायाब हो गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और इसे लगाओ क्योंकि इसमें 70 बीमारियों से शिफा है, जिनमें से एक कोढ़ भी है। अब हम बात करते हैं इसकी कीमियाई हैसियत की। इससे पहले हम तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैतून के फ़वाइद बता रहे थे। कुरान करीम में भी सूरह वत्तीन में अल्लाह ताला ने जैतून की कसम खाई है। तो चलें अब इसकी कीमियाई हैसियत देखते हैं कि इसकी कीमियाई तौर पर क्या हैसियत है। जैतून का तेल अमेरिका और बरतानिया के सरकारी फार्माकोपिया में शामिल है और इलाज के लिए एक मुसल्मा दवाई है। उन फार्माकोपिया की किताबों के मुकर्रर करदा सरकारी मियार के मुताबिक ये ताज़ा जैतून से निकला हुआ तेल है जिसका रंग मोतिया या सब्जी माइल पीला होना चाहिए। इसमें कोई खास खुशबू न हो, आम हालात में सयाल हो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर 1 मिलीलीटर का वजन 0.913 ग्राम के करीब हो, यानी पानी से हल्का। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दर्जा हरारत पर यह जमने लगता है। इसके कीमियाई अज्जा में ऑलिक एसिड, पामिक एसिड, लिनालिक एसिड, स्टेरिक एसिड, मैरिस्टेरिक एसिड, आर्चिस ऑयल और ग्लिसराइड शामिल होते हैं। जैतून का तेल पके हुए फल से निकाला जाता है। कच्चे या गले हुए फल में तेल की मिकदार कम होती है। इसके बीजों में भी तेल होता है लेकिन इसका मियार अच्छा नहीं होता। तेल निकालने से पहले फल को साफ करके छिलका उतार लेना जरूरी है। फल को बराह रास्त मशीन में डालकर तेल की जो किस्म हासिल होती है उसे सबसे उम्दा तेल करार दिया जाता है और इसे विर्जिन ऑयल कहते हैं। पहली खेप वसूल करने के बाद फोक पर गर्म पानी डालकर दोबारा 6 बार मशीन में डालकर तेल निकाला जाता है। बाद में पानी को तेल से अलग कर लिया जाता है। दूसरी और तीसरी खेप को टेबल ऑयल कहते हैं। पहली खेप के तेल का रंग सुनहरी और इसमें हल्की सी खुशबू होती है। ये तेल मुत्तों खराब नहीं होता। अगर इसको खुला रहने दिया जाए या इसमें पानी पड़ जाए तो इस सूरत में इसमें फफूंदी पैदा हो जाती है।
दूसरी और तीसरी खेप के तेलों का रंग सब्जी माइल और पहली खेप से गाढ़ा होता है। जैतून की ऐसी अकसाम भी हैं जिनसे 70% तेल हासिल होता है। इसका मिजाज गर्म दर्जे अव्वल, तर दर्जे अव्वल। इसकी मिकदार खुराक 6 माशाता 2 तोले है। अब इसके तिब्बी अफ़ाल और इस्तेमाल पर बात करते हैं। खारजी तौर पर मुहल्लल, मुसक्कन और मुरतब है। सर्दी के दर्दों पर इसकी मालिश की जाती है। लागर और कमजोर बच्चों के लिए इसकी मालिश मुफीद है। खफीफ मिलेन है। कब्ज, बवासीर और जिगर की पथरी में पिलाया जाता है। मुहल्लल और राम है। पेट के कीड़े मार कर निकाल देता है। बदन को ग़िज़ाइयत बख्शता है। एसाब को गर्म करता है। सर्दी के असर को ज़ाइल करता है। पित्ता की पथरी का एक खास जुज़ कोलेस्ट्रीन नामी मादा है। रोगने जैतून इस मादा को हल कर देता है। इसलिए पित्ते की पथरियों को खारिज करने के लिए मरीजों को रोगने जैतून कसरत से पिलाया जाता है। जैतून का फल अपने जायका की वजह से बतौर फल ज्यादा मकबूल नहीं। इसके बावजूद मशरिक़ वुस्ता, इटली, यूनान और तुर्की में बहुत से लोग ये फल खालिस सूरत में और यूरोप में इसका अचार बड़े शौक से खाते हैं। यूनान से जैतून का अचार सिरका में आता है और मगरबी ममालिक में बहुत मकबूल है। ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात के मुताबिक बालों और जिस्म को मजबूत करके बुढ़ापे के असरात को कम करता है। किसी भी चिकनाई या तेल को पीने से पेट खराब होता है, मगर जैतून का तेल पीने से पेट खराब नहीं होता। ये तेल होने के बावजूद पेट की बहुत सी बीमारियों की इस्लाह करता है। जैतून का तेल पीने से मैदा और आंतों की अक्सर अमराज दूर हो जाती हैं। पेचस में मुफीद है। गुर्दा की पथरी को तोड़कर निकाल सकता है। पेशाब आवर है। इस्तिस्का में मुफीद है। जैतून के तेल में अगर नमक मिलाकर मसूड़ों पर मला जाए तो मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। जो लोग बाकायदगी से जैतून का तेल सर पर लगाते हैं, ना तो उनके बाल गिरते हैं और ना ही जिल्द सफेद होती है। इसकी मालिश से दर्द और भूसी ज़ाइल हो जाते हैं। कान में पानी पड़ जाए तो जैतून का तेल डालने से पानी निकल जाता है। इतबा के मुताबिक इसकी सलाई बाकायदगी से आंखों में लगाने से आंख की सुर्खी कट जाती है और मोतियाबंद को कम करने के लिए मुफीद है। जैतून की मालिश करने से एज़ा को कुव्वत हासिल होती है। पट्ठों का दर्द जाता रहता है। बास तबीब इसकी मालिश को मिर्गी के लिए भी मुफीद करार देते हैं। अरकुन निसा को दूर करता है। चेहरे को बशाशत देता है। इसे मरहम में शामिल करने से जख्म बहुत जल्द भरते हैं। नासूर को मुंदमल करने के लिए कोई दवाई जैतून से बेहतर नहीं। मुंह के जख्मों को जल्द मुंदमल करता है। गले को साफ करता है। जहरों के असरात ज़ाइल करने में बहुत मुफीद है। जैतून का तेल वो मुनफरिद दवा है जो हर किस्म की जहरों के असरात ज़ाइल करने के साथ साथ आंतों पर इनके मुज़र असरात को ख़त्म करता है। मिसाल के तौर पर संखिया का जहर खाने की सूरत में अलामात से कता नज़र खराबी की असल वजह मैदा और आंतों की सोजश होती है। संखिया खाने के फौरन बाद आंतों में खराश की वजह से इसहाल शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दस्तों के साथ खून आना शुरू हो जाता है। खून के बाद आंतों में जख्म और सुराख हो जाते हैं। दीगर असरात के अलावा इतना कुछ ही मौत वाक़ई होने के लिए काफ़ी है। अगर इन हालात में मरीज को जैतून का तेल बार बार पिलाया जाए तो वो आंतों के जख्मों को मुंदमल कर देता है, खराश को कम करता है। इसके साथ अगर लुआब बेईदाना भी शामिल कर लिया जाए तो फ़वाइद में मज़ीद इजाफा हो जाता है। जैतून के ये फ़वाइद सिर्फ संखिया के जहर के लिए नहीं बल्कि हर उस जहर का तोड़ है जो जलाने वाली आंतों या गुर्दों में जंग पैदा करती है। इतबा ने जैतून के तेल को पित्ता की पथरी में भी मुफीद करार दिया है। पित्ता की पथरी और सोजश के मरीजों को बुनियादी तौर पर चिकनाई से परहेज कराया जाता है, मगर रोगन जैतून उनके लिए भी मुफीद है। जदीद तहकीक के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया की अदविया की सरकारी फहरिस्त के मुताबिक जैतून का तेल एक मौसर दवा है। उनकी सिफारिशात के मुताबिक ये दवा भी है और ग़िज़ा भी। कुर्दों के अमराज में जहाँ नाइट्रोजन वाली ग़िज़ाएं देना मुनासिब नहीं होता, वहाँ जैतून बेहतरीन ग़िज़ा है। ये सोजश वाली जगह को तस्कीन देता है, आंतों की जलन को कम करता है, पेट को मुलायम करता है। भारतीय माहिरीन तिब ने इसे फालज, अरकुन्निसा, पट्ठों और जोड़ों के दर्दों, कमजोरी से पैदा होने वाले दूसरे अमराज में बेहद मुफीद पाया है। वो इस तेल को खाने और लगाने का मशवरा देते हैं। बदन की खुश्की को दूर करता है। जल्दी अमराज मसलन चुंबल, खुशगंज में मुफीद है। अमराज बतन में यह हर किस्म की खराश को दूर करता है। 25 ग्राम रोजाना खाने से पुरानी कब्ज दूर हो जाती है। जापान के बाद तिब्बी जराइद ने आंतों के सरतान में रोगन जैतून मुफीद करार दिया है। इस ज़िमन में मशरिक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका में तिब्बी खिदमात बजा लाने वाले सैकड़ों डॉक्टरों से मालूमात हासिल की गई। उन सब का मुत्तफ़िका जवाब था कि उन्होंने जैतून का तेल पीने वाले किसी शख्स को कभी पेट के सरतान में मुब्तला नहीं देखा। जापानी माहिरीन का ख्याल है कि लंबे अरसे तक जैतून पीने से मैदा और आंतों का सरतान ठीक हो सकते हैं। पसली का दर्द,
नमूनिया और अमराज तनफ्फुस के मरीजों के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। नज़ला ज़ुकाम का तिब्बे जदीद में कोई इलाज नहीं। वो लोग जो बाकायदगी से जैतून पीते हैं उन्हें ना नज़ला ज़ुकाम होता है और ना ही नमूनिया। तब तक के इलाज में जैतून को बहुत फ़ायदेमंद पाया गया है। तब तक के मरीजों को एक रिसर्च के दौरान रोज़ाना 25 ग्राम जैतून का तेल और 8 ग्राम कस्ते शीरी रोज़ाना दी गई। कमज़ोरी दूर करने के लिए शहद और खांसी के लिए इंजीर इजाफी तौर पर देते गए। इब्तदाई दर्जा के मरीज 3 से 4 माह में ठीक हो गए। अलामात खत्म होने और खून नॉर्मल होने के बाद मरीजों को 1 साल तक जैतून पीने की हिदायत की गई। 6 साल के मुशाहिदा में किसी मरीज को दोबारा तकलीफ नहीं हुई। तो भाइयों और बहनों, ये जैतून के फ़ायदे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इसके मुतअद्दिद फ़वाइद बताए हैं। अगर आम अल्फाज में ये कहा जाए कि मौत के अलावा जैतून तकरीबन तमाम बीमारियों का इलाज है तो ये भी झूठ ना होगा। तो इसलिए इस वीडियो को खुद भी देखें, लोगों तक पहुंचाएं और इस सदका जारिया में हमारा साथ दें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय देना मत भूलिएगा।